योगिनी त्रिस्पर्शा एकादशी महात्म्य। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपाश में आबाद होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसस्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षों, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में रमण कर रहा है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोधित हुए और तुरंत ही उन्होंने हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त और अपनी प्रियतमा से व्याकुल होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसे कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। क्रोध से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी के दर्शन हुए। पापकर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय जी ने उसे भय से कांपते देख परोपकार की इच्छा से निकट जाकर कहा, तुझे क्रोध के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मुनि, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं क्रोध से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, उस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावित परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही, असत्य भाषण नहीं किया है, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा क्रोध निश्चय ही दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के ये वचन सुनकर हेममाली दंड की बाती मुनि के चरणों में झुक गया। मुनि ने उसे उठाया। इसी से उससे बड़ा हर्ष हुआ।
मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसका शरीर पूर्ण सुखी हो गया। नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसे ही बताया गया है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों का शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह कथा पद्म पुराण की है। हरि ओम।